Why are we girls settling for less when we have the potential to do something great in life? So, today I'll tell you 5 important things that you must follow to show your real worth to the world. So, number 1 is independent. तो जैसा कि मैं बोल रही थी, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बताया कि हाउ गर्ल्स कैन बी इंडिपेंडेंट, एंड जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होगे आप कुछ प्रोडक्टिव, कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाओगे लाइफ में। आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज़ अगर आप डिपेंडेंट रहोगे किसी भी बंदे पे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो या कोई भी हो, तो उससे क्या होता है कि पेरेंट्स में कभी आए ना आए, बट यू नो योर फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर इन लॉज दे माइट थिंक कि यार कब तक करना पड़ेगा, कब तक इसके लिए ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, बिकॉज यूल आस्क फॉर मनी, यूल आस्क फॉर एवरीथिंग, राइट? बिकॉज you are not independent to purchase that on your own. You have to be independent in terms of everything, no matter it's your financial status, your physical health, your mental health, in everything you have to be independent. उससे क्या होएगा, जब भी आप इन चीज़ों में इंडिपेंडेंट रहोगे तो लोग आपकी बातें सुनेंगे। अगर आप ऐसे ही you are sitting at home and doing nothing, तो nobody will listen to you. क्यों? क्योंकि यू आर ऑल्सो नॉट डूइंग एनीथिंग। जब तक आप कुछ उनको करके नहीं दोगे देन वाई विल दे हियर फ्रॉम यू, राइट? इफ़ यू आर सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग, वॉचिंग टेलीविजन और just hanging out with friends every day, not just on weekends but every day, and you're not doing anything productive. So आप जब किसी को कोई सजेशन या कुछ प्रॉब्लम का सल्यूशन देने जाओगे दे विल नॉट एक्सेप्टेड कि भाई पहले खुद तो कर ले, राइट? तो मेरे हिसाब से एवरी गर्ल, लड़कियों के लिए इंडिपेंडेंट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल के टाइम पे व्हेन यू सी जितना सब कुछ अ गर्ल इज़ फेसिंग इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, चाहे उनके साथ दे आर गेटिंग मोलेस्टेड, दे आर गेटिंग रेप्ड, एंड उनके साथ फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, तो जब आप इंडिपेंडेंट होंगे आप में वो स्ट्रेंथ आएगी टू मूव आउट एंड डू समथिंग गुड इन लाइफ एंड मीट अ बेटर मैन एंड जॉइन अ बेटर फैमिली और एवरीथिंग। और in fact if you want to live alone you can live alone because you are independent. अगर आप नहीं होते हो तो आप में एक डर होता है, यू हैव अ फियर कि यार मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, हाउ विल आई हैंडल माई फाइनेंसेस, हाउ विल आई हैंडल माई फिजिकल हेल्थ, मैं ये सब कैसे हैंडल करूँगी, आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट मैन, राइट? तो उससे क्या होता है कि आप में करेज ख़त्म हो जाता है बाहर जाने से। इंडिपेंडेंस आपके साथ साथ करेज भी लेके आती है जो कि आपको बहुत हेल्प करती है फ्यूचर में। सो सेकेंड थिंग इज़ फियर्स, तो विच मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो फियर्स होना हर लड़की के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, इफ़ यू फेस एनी थिंग इन फ्यूचर, फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर बींग मोलेस्टेड, आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है जो कि विच इज़ जो कि आपको सही नहीं लग रही है, चाहे वो फिज़िकल अब्यूज़ हो, चाहे वो मेंटल अब्यूज़ हो, चाहे वो फाइनेंशियल अब्यूज़ हो, किसी भी चीज़ का अब्यूज़ हो, तो जब तक आप फियर्स नहीं होगे तो आप उनके लिए स्टैंड भी नहीं ले पाओगे, राइट? इंडिपेंडेंट होना एक अलग बात है, स्ट्रॉन्ग होना एक अलग बात है। अगर आपके साथ लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है, अगर आप फियर्स नहीं होगे, स्ट्रॉन्ग नहीं होगे, तो हाउ विल यू डील विद दैट सिचुएशन? आप तो वहीं बैठे रह जाओगे क्योंकि आपने आप में बोलने से यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट विद दैट। तो वो सब प्रॉब्लम से डील करने के लिए जो भी एक लड़की डील करती है, या तो अपनी डेली लाइफ में आज भी करती हैं बहुत सारी लड़कियां, तो वो क्यों नहीं जा पा रही है? क्योंकि दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू टैकल दैट। थर्ड वन इज़ बोल्ड। बोल्ड मीन्स कॉन्फिडेंट एंड नॉट अफ्रेड। अब आप यू आर फियर्स, यू आर इंडिपेंडेंट, नेक्स्ट कम्स इज़ टू बी बोल्ड। अब आप में जब कॉन्फिडेंस ही नहीं होएगा, जब आपको किसी चीज़ का डर ही नहीं होएगा, आप इतने बोल्ड हो गए तो आप इजीली यू कैन टेक बड़े बड़े स्टेप्स। बट इफ़ यू आर नॉट बोल्ड, आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप बहुत डरते हो सबसे, यार अगर मैंने इस आदमी को छोड़ दिया तो मैं कैसे जीऊँगी, मेरे फाइनेंसेस कैसे सॉर्ट होएंगे, या ये सब चीज़ें जो भी थॉट्स आएंगे। इवन इफ़ यू आर इंडिपेंडेंट स्टिल आपके मन में वो थॉट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट बोल्ड इनफ, आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप खुद को संभाल सकते हो। तो जितना ज़रूरी आपका इंडिपेंडेंट और फेयर्स होना है, उतना ही ज़रूरी आपका बोल्ड होना है टू टेक द स्ट्रॉन्ग डिसीजंस इन लाइफ, वेदर यू आर टेकिंग इट इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स और इन फ्रंट ऑफ योर हस्बैंड। तो उन सब के लिए
आपके अंदर एक बोल्डनेस होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू टेक एनी स्टैंड फॉर योर सेल्फ इन लाइफ बिकॉज यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट टू टैकल दैट। फोर्थ इज काइंड। होता क्या है ना कि जब भी कोई लड़की, आजकल क्या हो रहा है, जब भी कोई लड़की इतनी इंडिपेंडेंट होती है, एम्बिशियस होती है, स्ट्रांग होती है, बोल्ड होती है और फियर्स होती है, उन सब चीज़ों के साथ साथ उसके मन की काइंडनेस ख़त्म हो जाती है। क्यों? बिकॉज काइंडनेस, उनको लगता है अगर हम काइंड हो जाएंगे तो हमारे अंदर से सारी क्वालिटीज़ चली जाएंगी, हम यार इंडिपेंडेंट कैसे रहेंगे, हम इतने बोल्ड कैसे बनेंगे। दे ट्राई टू कॉपी मैन कि यार लड़के को देखो ना कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने इंडिपेंडेंट है, कितने बोल्ड है, वो तो बिल्कुल भी केयर नहीं करते, हम भी उनके जैसे बनेंगे। नहीं बनना ना, हमें उनके जैसे नहीं बनना है बिकॉज दे डोंट हैव दैट सेंस ऑफ काइंडनेस इन देम, राइट। हमें तो नहीं लानी है वैसी चीज़, वी आर गर्ल्स एंड हमारा ट्रेट क्या है, हमारा ट्रेट है दैट वी टेंड टू लव मोर देन अ मैन, राइट। हमारे अंदर मोर काइंडनेस है, मोर सिंपैथी है, सब कुछ है हमारे अंदर। तो वाई आर वी कॉपिंग मैन? उन्हें हमें कॉपी करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ काइंडनेस, इन टर्म्स ऑफ लव। जितना हम दे सकते हैं इतना वो लोग नहीं दे सकते, तो हम वो चीज़ें सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की बनने के लिए हमें वो सब चीज़ें सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। एक लड़की इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, एम्बिशियस भी हो सकती है, काइंड भी हो सकती है एट द सेम टाइम। वो आपका एक एम्बिशन, आपका एक लेवल पे चले जाना, फॉर एग्जांपल मैं कहीं कभी सीईओ बन जाती हूँ या मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन जाती हूँ बहुत बड़ी, उसका ये मतलब नहीं है कि मेरे मन से काइंडनेस ख़त्म हो जाएगी। इवन इफ़ आई विल सी समबडी इन पेन, मेरे को भी उतना ही दर्द होएगा चाहे मैं कितने ही बड़े लेवल पे हूँ। वाई? बिकॉज मेरी काइंडनेस ख़त्म नहीं हुई है, आई स्टिल हैव दैट, आई एम एन इंडिपेंडेंट, फियर्स, बोल्ड एंड एम्बिशियस गर्ल। बट उसका ये मतलब नहीं है कि मेरे अंदर से वो काइंडनेस, वो लव, वो एम्पैथी, वो सिंपैथी सब खत्म हो गया है। नो, आई हैव ऑल इन माई सेल्फ अभी भी। क्यों? क्योंकि काइंडनेस इज़ माई ट्रेट एंड वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो मैं कभी भी किसी के लिए भी लूज़ नहीं करूँगी। आई विल बी काइंड टूवर्ड्स everybody in life. We are here to spread love and that we will always. तो कभी भी इन सब ट्रेट्स को पाने के लिए डोंट लूज़ योर काइंडनेस, डोंट लूज़ योर लव, डोंट लूज़ योर एम्पैथी, सिंपैथी। जो आपके अंदर इतना ज़्यादा प्यार है ना, उसको ख़त्म मत करो। कीप इट टू योर सेल्फ एंड स्प्रेड इट। जितना ज़्यादा उसको स्प्रेड करोगे उतना ही वो बढ़ेगा। फिफ्थ वन इज़ क्रिएटिव। लाइक आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो दैट creativity is what we can do, right? और वो हमारे अंदर है, विच इज़ इन आर ब्लड। हम लड़कियां बहुत क्रिएटिव होती है। अगर हमें बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगी, अगर हमें कोई सैलड काटने के लिए दे देगा तो हम उसको अच्छे से सजा के विल प्रेजेंटेड इन अ गुड वे। वेदर वी डोंट लव कुकिंग, उससे कोई मतलब नहीं है, बट हम चीज़ों को क्रिएटिवली करने की सोचते हैं। इसको ऐसे अच्छे से प्लेट कर सकते हैं, वी कैन ड्रेस इट वेल, अच्छे से कैसे बेडशीट्स लगा सकते हैं, कर्टेन्स लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे में क्यों हैं? क्योंकि वी आर क्रिएटिव। ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ, हमारे अंदर इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी है जो हमें खुद को भी नहीं पता, जो कि हमें खुद से खोजना पड़ेगा कि व्हाट डू वी लाइक द मोस्ट। क्या मैं सैलड काट रही हूँ और कुकिंग कर रही हूँ तो मेरे को पसंद आ रहा है क्या? और ये नहीं है कि वो हम में वो आइडिया आएगा नहीं, हम में आएगा, रेगुलर आएगा, बट हम उसको बाहर निकाल के उस पर काम नहीं करेंगे, हम उसको अंदर ही दबा देंगे। वाई? बिकॉज हमारे आसपास के लोग सपोर्टिव नहीं है। बट हमें किसी का सपोर्ट तो चाहिए ही नहीं है। क्रिएटिविटी में हमें हमारा सपोर्ट चाहिए। हमने एक आइडिया सोचा है, मुझे कुकिंग करनी है, मैं प्लान बनाऊंगी कि मुझे कैसे कैसे करनी है, मुझे क्या क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स लेके आऊँगी, अपने घर पे रसोई में बनाऊंगी, और अगर किसी को भी पसंद आएगा मैं उनको खिलाऊंगी और अपना बेचूंगी। सिंपल। इसमें किसी की हाँ या ना की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। सेम गोज़ विद द सिलाई, मैंने जैसे बताया था, उसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप जब क्रिएटिवली कुछ भी सोचोगे ना तो वो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी, ठीक है। अगर हम लड़कों के जैसे हमारा
शार्प माइंड नहीं हो पा रहा है, तुम नहीं इतना सोच पा रहे हो कि भाई कैसे मेरे साथ मेरा भाई है, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, मेरा भाई है, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, पर मैं तो बिजनेस वूमेन बन ही नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ यार, आई एम स्टूपिड, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दैट। मैं अपने मन में ही थॉट्स ले आऊँगी, नेगेटिव थॉट्स, एंड आई वोंट बी एबल टू डू दिस। बट अगर मैंने सोच लिया कि यार आई लव फिटनेस, मेरे को तो फिटनेस में बहुत मज़ा आता है, और मेरे को बात करना बहुत पसंद है, मैं एम्पावर करना बहुत अच्छा फील करती हूँ, मुझे लड़कियों से बात करने में, उनको एम्पावर करने में, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं इसको क्यों ना अपना पैशन बना लूँ, मुझे नहीं बनना बिजनेस वूमेन, मुझे यही करना है। तो ये क्या है, मेरी क्रिएटिविटी जो मेरे दिमाग में है, उससे मैं पैसे कमाने की सोचूंगी। ज़रूरी नहीं है कि मुझे बिजनेस वूमेन बनना है और मेरा इतना माइंडसेट होगा कि मैं बन जाऊंगी। नहीं, ऐसा आपके साथ भी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बिजनेस वूमेन ही बनना है, बहुत ज़्यादा रिच बनना है। नो, ट्राई, टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप से क्या होएगा, आप फ्यूचर में बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर पाओगे। वाई? बिकॉज यू स्टार्टेड विद द स्लो स्लो स्टेप्स। हम क्विक नहीं बनेंगे, इट विल टेक टाइम, बट देन इट विल डू someday. So if you will adapt all these qualities which I told you, इससे क्या होएगा कि यू विल सीक फॉर अ बेटर मैन, बेटर फैमिली, एंड अगर आपको वो नहीं भी मिला, आप एक बहुत इरेशनल डिसीजन ले लेते हो कि आपको इन सब क्वालिटीज़ के बाद भी यू सीक फॉर अ नॉट अ गुड पर्सन, नॉट अ गुड फैमिली, उससे क्या होएगा, आप आपके में, अगर आप में ये सारी क्वालिटीज़ होंगी, आप में हिम्मत होएगी टू डील विद दैट पर्सन, टू डील विद दैट फैमिली। आपके पास खुद से ही वो थॉट्स आएंगे, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही सोचोगे कि वाई मैं क्यों करूँ, या इफ़ ही इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग विद मी, आई विल नॉट अप्रिशिएट दैट, है ना। मैं स्टैंड लूँगी उसके लिए कि नो, यू कांट डू दिस टू मी, बिकॉज आई एम एन इंडिपेंडेंट गर्ल, मैं सब कर रही हूँ अपने लिए, तो यू कैन नॉट से दिस थिंग टू मी। वाई? बिकॉज मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम बोल्ड, आई एम फ्योर्स, आई एम काइंड, आई एम क्रिएटिव, आई एम एवरीथिंग। तो जो भी मेरे आसपास अगर हो रहा होएगा, चाहे नॉट इन माई फैमिली, अगर मेरे साथ क्यों किसी को बाहर भी देखती हूँ, देन ऑल्सो आई विल टेक अ स्टैंड। बाय? बिकॉज आई हैव दैट इंडिपेंडेंट स्पिरिट इन मी. So I'll request all the girls out there to put all these qualities inside you and train yourself to be a better person. So yeah, that's it for my video. I hope you like it. Stay tuned. See you in my next video. Bye bye.